I am Muhammad Umar. You are watching to me official YouTube channel Uma Vajati Public School. I again present on front of you to learn about chapter number 1st. We already learned chapter number 2nd, but today I teach learn about chapter number 1st growing plants. हम लोग ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2nd पहले पढ़े थे, लेकिन चैप्टर नंबर 1st नहीं पढ़ चुके थे। तो आज हम आपको चैप्टर नंबर 1st के लिए आए हैं सीखने के लिए। चैप्टर नंबर 1st आपका है ग्रोविंग प्लांट्स। चैप्टर नंबर 1st का नाम क्या है? ग्रोविंग प्लांट। जिसके पास बुक होगा वो बुक में देख लेंगे। अब जिसके पास बुक नहीं है बच्चे, वो आकर के यहाँ से परचेस कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। यहाँ पे मिल रहा है बुक। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 1st है ग्रोइंग प्लांट्स, पौधों का बढ़ना उगना। पौधे कैसे बढ़ते हैं, कैसे उगते हैं, एक पौधे से कई पौधे कैसे होते हैं, उसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। हाँ, जैसे हम एक पेड़ लगा दिए किसी का, उसमें से फल आएगा, फल से में सीड रहता है, फिर उस सीड, बहुत से सीड होते हैं, एक सीड रहता नहीं एक फल में, किसी में एक सीड रहता है। तो उस सीड को फेंक देते हैं तो एक फल तो लगता नहीं, किसी प्लांट में बहुत से फल लगता है। तो उस बहुत से फलों का सीड, अगर हम बहुत से सीड को फेंक देते हैं, कहीं गाड़ देते हैं, तो उसमें से या बो देते हैं, तो उसमें से बहुत से पौधे निकलते हैं। फिर बहुत से, इस तरह से उनका जो नंबर है इंक्रीज करता है। अगर इंक्रीज नहीं करेगा तो लास्ट में उस जाति का या कोई भी लिविंग बीइंग्स है वो उस दुनिया में नहीं रहेगा। इसलिए पौधे या एनिमल्स अपने जाति को बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन करते हैं। ग्रोइंग करते हैं, उसको रिप्रोडक्शन, प्रजनन कहा जाता है। प्रजनन में क्या होता है? अपने नंबर को बढ़ाते हैं। कोई भी लिविंग बीइंग हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, बर्ड्स, जितने भी आपके सजीव वस्तु हैं, वो रिप्रोडक्शन करते हैं। क्यों करते हैं? अपने नंबर को बढ़ाने के लिए। अगर नंबर नहीं बढ़ाएंगे तो उसका जो अस्तित्व है वो लास्ट हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। जैसे बहुत से जानवर, बहुत से पेड़ पौधे का अस्तित्व खत्म हो गया, क्योंकि किसी भी कारणवश उनका जो अस्तित्व था वो खत्म हो गया। चाहे आदमी द्वारा हुआ खत्म या उनका रिप्रोडक्शन ना होने की वजह से हुआ। उसमें से जैसे आपका डायनासोर पढ़ते हैं, डायनासोर आपदा किसी की वजह से नष्ट हो गए। ऐसे और बहुत से जानवर हैं, उनका जो है जीवन इस समय खत्म हो रहा है। तो ये सब है, लेकिन यहाँ पे ग्रोइंग प्लांट देखेंगे नंबर को बढ़ाने के लिए। पेड़ पौधे, जानवर या जितने भी सजीव होते हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं। तो फर्स्ट आता है व्हाट इज रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? प्रजनन किसे कहते हैं? जनन इस पैदा करना, प्रमिस फिर से, यानी कि अपने आप को खुद से पैदा करना। तो द प्रोसेस, इसका डेफिनेशन, the process by which living beings में सब आ जाते हैं। आपका पेड़ पौधे, जानवर, बर्ड्स, ह्यूमन बींग्स, फिशेस, ये सब आ जाते हैं। लिविंग बींग्स प्रोड्यूस
more, produce more of their kinds। यहाँ काइंड में होता है उनके संतान, उनके बच्चे, their kinds। काइंड में यहाँ पे बच्चे होते हैं उनके, जो कोई भी हो, चाहे पेड़ पौधे के छोटे बच्चे, लेकिन जब हम सीड को बोलते हैं वो छोटा पौधा ही आता है, उसका बच्चा कहलाता है। आदमी के बच्चे, जानवर जितने भी होते हैं, बर्ड्स के, वो काइंड होते हैं। उनके काइंड्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। यहां बताया गया द प्रोसेस बाय विच, वह प्रक्रिया जिसमें सजीव वस्तु अपने ही जैसे अपने संतान को पैदा करते हैं। प्रोड्यूस मीन्स पैदा करना, उत्पन्न करना, वही आपका रिप्रोडक्शन कहलाता है। अपने ही जैसे पैदा करते हैं, दूसरे जैसे नहीं। जैसे आम का पेड़ का जो गुठली हम लोग होते हैं, आम के पेड़ ही जैसे होता है, ना कि महुआ जैसे। गाय का बछड़ा जो होता है, कॉल्फ, वो गाय के बच्चे जैसे ही होता है। गाय का बच्चा जो होता है गाय ही जैसे होता है, भैंस जैसे दिखाई नहीं पड़ता। आदमी के बच्चे जो देखिए, आदमी जैसे उनके माता पिता होते हैं, उन्हीं के रंग रूप का वो बच्चा भी पैदा होता है, दूसरे जानवर जैसे नहीं होता। इस तरह से जितने भी जानवर होते हैं अपने ही जैसे संतान को उत्पन्न करते हैं और नंबर को बढ़ाते हैं। मोर ऑफ देयर काइंड, मोर यानी ज्यादा से ज्यादा संतान को पैदा करना रिप्रोडक्शन कहलाता है। अपने ही जैसे, दूसरे जैसे नहीं। कुत्ता का देखिए, पिल्ले जो होते हैं, पपीज जो होते हैं, वे कुत्ते के ही जैसे होते हैं, उनके कान, मुंह, पूंछ, और बड़े होने पर वैसे ही दिखाई पड़ते हैं जैसे उनका पेरेंट्स होते हैं। वही आपका रिप्रोडक्शन कहलाता है। ये हो गया आपका रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन द प्रोसेस बाय विच लिविंग बीइंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड्स, को देख सकते हैं, या देयर काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। वह प्रक्रिया जिसमें सजीव वस्तु अपने ही जैसे अपने संतान को बहुत नंबर में उत्पन्न करते हैं, पैदा करते हैं, आपका रिप्रोडक्शन कहलाता है। लेकिन ये तो हो गए लिविंग। तो प्लांट्स में, तो प्लांट्स के बाद में आज देखते हैं ग्रोइंग प्लांट देख रहे हैं। ग्रोइंग प्लांट्स, प्लांट किस तरह से संतान को पैदा करते हैं, कौन कौन से भाग होता है, किसके कारण, किसके द्वारा पेड़ पौधे संतान उत्पन्न करते हैं। तो प्लांट में प्रोड्यूस थ्रू, प्लांट्स यानी किस पार्ट से, प्लांट के किस पार्ट के द्वारा पेड़ पौधे संतान को उत्पन्न करते हैं। प्लांट्स है थ्रू, प्लांट रिप्रोड्यूस थ्रू, प्लांट्स में रिप्रोड्यूस, में रिप्रोड्यूस थ्रू या बाई फर्स्ट। पहले तो सीड देखते हैं। बहुत से पेड़ पौधों का हम लोग सीड होते हैं, गेहूं यानी कि वीट, राइस, मैंगो सीड, ये सब, ये जितने भी आपके पल्स हैं, डालते हैं, ग्रेन्स हैं, इन सबको या सीड्स है, उसको हम लोग बोते हैं, उससे नया पौधा उत्पन्न होता है। सीडलिंग जिसे कहते हैं, पेड़ के छोटे पौधों को हम सीडलिंग कहते हैं। जैसे कुत्ते के पिल्ले को हम पपीज कहते हैं, पिल्ला कहते हैं। उसी तरह
पेड़ के या पौधे के छोटे बच्चे को हम सीडलिंग कहते हैं, छोटा पौधा जिसे कहा जाता है। नेक्स्ट आपका है पहले सीड के द्वारा स्टेम, बाय स्टेम। स्टेम के द्वारा कुछ होता है, जैसे हम रोज हुआ, रोज को कट कर करके हम लगाते हैं ना। सूखा गेहूं हुआ, गन्ना का जो स्टेम होता है उसको काट करके हम लगाते हैं तो उसमें से नया पौधा निकलता है। थर्ड नंबर आपका है लीफ। लीफ के द्वारा कुछ होता है, एक ट्रायोफिलम जिसे अजूबक पत्ती कहा जाता है, उसके द्वारा भी उस पत्ती को कहीं हम जमीन पे, नम जमीन पे गाड़ देते हैं तो वहां से वो पौधा उग जाता है। जितने भी उसके खांचे होते हैं उससे वहां से निकलता है। नेक्स्ट आपका है बाय रूट। रूट को कुछ प्लांट होता है, इसको रूट को हम ग्रो कराते हैं कट करके। जैसे आपका हो गया बम्बू। बम्बू को जो रूट होता है सल्फर जानते हैं, उसका रूट जो होता है हम लगा देते हैं, वहां से नया पौधा निकल आता है। नंबर 6 है स्पोर्स। स्पोर्स जो होते हैं छोटे पौधे होते हैं, जिससे आपके फंजाई हो गए, एल्गी हो गए, इसको हम आगे बताएंगे। इनके द्वारा पौधों में रिप्रोडक्शन होता है। सीड के द्वारा नया पौधा उत्पन्न होता है, स्टेम के द्वारा नया पौधा उत्पन्न होता है, लीफ के द्वारा नया पौधा उत्पन्न होता है, रूट के द्वारा और स्पोर्स के द्वारा नया पौधा होता है। ये हो गए। अगला है आपका प्लांट्स पार्ट। देखते हैं हाँ, प्लांट्स पार्ट, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो यहाँ पे फिगर ड्रा किया गया है, इसमें हम लोग देखते हैं तो नीचे से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका मान लेते हैं ग्राउंड है, ग्राउंड के नीचे जो पोर्शन होता है वो रूट पोर्शन कहलाता है, और एबव द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर वाला जो पार्ट होता है, जो पोर्शन होता है वो स्टेम पोर्शन कहलाता है, स्टेम पार्ट। हाँ, रूट नीचे वाला जो बिलो द ग्राउंड इज कॉल्ड रूट पोर्शन एंड एबव द ग्राउंड इज कॉल्ड स्टेम पोर्शन। रूट जब नीचे होता है रूट होता है, इसके बाद एबव द ग्राउंड शुरू करते हैं, जो मोटा पार्ट दिखाई पड़ता है आपका स्टेम होता है, इसके बाद उसमें लीफ वगैरह दिखाई पड़ता है, और सबसे ऊपर वाला जहां से प्लांट ग्रो करता है आगे जाता है उसको एपिकल बड कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिकल बड, क्योंकि यहीं से प्लांट जो होता है आगे बढ़ता चला जाता है, यहीं से प्लांट आगे ग्रो करेगा, जब बढ़ेगा तो फिर ये खींचेगा, इस तरह से उसका लंबाई बढ़ता चला जाता है, इसको एपिकल बड कहते हैं। और जहां पे पत्तियां जोड़ी होती है वहां पे देखे होंगे छोटा से छोटा थिंग्स, यानी कि एक बड, वहां भी एक बड होता है, उसको कहते हैं ऑक्सिलरी बड। ये ऑक्सिलरी बड हो गया। फिर देखते हैं स्टेम से या जो ब्रांच होती है वहां से जब पत्तियां जो कोई प्लांट मान लेते हैं, जैसे नीम का ऐसे एक डंठल होता है पतला सा, उसमें बहुत से ऐसी पत्तियां लगी जाती है, नीम का मान लेते हैं, जहां जुड़ी होती है उसको नोड कहते हैं। जहां से पत्तियां जुड़ी होती है किसी भी ब्रांच या स्टेम से उसको नोड कहते हैं। फिर दो नोड के बीच में, ये नोड हो गया, ये नोड, दो नोड के बीच में इंटर नोड होता है। ये देख रहे हैं इंटर नोड, एक नोड यहाँ हो गया पत्ती जुड़ा है, एक नोड यहाँ पे जुड़ा है, तो दो नोड के बीच में जो स्टेम वाला पार्ट कहलाता है वो आपका इंटर नोड होता है। इस तरह से वो आपका हो गया डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट। इसमें आप फ्रूट भी होता है पार्ट, बर्ड भी होता है, फ्लावर्स भी होता है। आप लोग सेकेंड थर्ड क्लास में पढ़े होंगे या फर्स्ट क्लास में आप लोग डिफरेंट पार्ट उनके पढ़े होंगे। तो यहाँ पे आपका ये डिफरेंट पार्ट है, बुक में आपके जो दिया है डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट, रूट पोर्शन, प्राइमरी और लेटरली। नीचे वाला जो होता है प्राइमरी रूट होता है,
प्राइमरी रूट, और जो यहाँ ऊपर और जैसे जैसे ग्राउंड के नजदीक जाएंगे वो आपका लेटरल रूट कहते हैं। ये लेटरल रूट। इस तरह से आपका डिफरेंट पार्ट हो गया प्लांट का। फिर सीड आते हैं, ये आपका प्लांट पार्ट हो गया। अब प्लांट में रिप्रोड्यूस सीड के द्वारा कैसे पौधे को रिप्रोड्यूस करते हैं। वी नो अबाउट सीड आर फाउंड इन द फ्रूट। हम लोग जानते हैं सीड जो होते हैं फ्रूट के अंदर पाए जाते हैं। सम फ्रूट हैव only one seed, some fruit have 2 or 3, some fruits have many seeds। हम लोग जानते हैं कुछ जो फ्रूट होते हैं उनमें एक सीड होता है, किसी में 2 होता है, 3 होता है, किसी में बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे आपका वाटरमेलन देखिए, उसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर में होता है। मैंगो देखिए, मैंगो only 1 होता है, किसी में 2-3 होते हैं, ऐसे नंबर होते हैं अलग अलग। पीम देखिए, पी का जो फल होता है उसमें 3 या 4 होता है, जो हली होता है जिसको छीमी कहते हैं। हरी मटर के 2 या 3 फल रहते हैं, वो सीड होते हैं उसके। सरसों हो गए, सरसों में भी आपके 10-12 नंबर में होते हैं। अलग अलग फलों में अलग अलग टाइप के यानी अलग अलग नंबर में सीड पाए जाते हैं। तो सीड के द्वारा बहुत से सीड बताया गया। जैसे सीड के द्वारा जो प्लांट ग्रो करते हैं आपका वीट, राइस, बार्ली, मस्टर्ड, ऐसे बहुत से हैं फ्रूट। जैसे आपका मैंगो, गुआवा, इन सब के सीड को हम क्या करते हैं, ग्रो कराते हैं, उससे नया पौधा उत्पन्न होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ सीड देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सीड देख लीजिए आज। हाँ हेलो, हम लोग यहाँ पे देख रहे थे प्लांट्स में रिप्रोड्यूस थ्रू बाय सीड। तो सीड के बारे में बताए। कुछ सीड जो होते हैं सिंगल होते हैं, फल में बहुत से होते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ सीड देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सीड, एक सीड का स्ट्रक्चर देखते हैं। बीन सीड यहाँ पे लिया गया है, तो बीन सीड देखते हैं। जब सीड होता है उसके ऊपर एक कवर होता है। जब उस कवर को हम सीड कोर कहते हैं। क्या कहते हैं? सीड कोर, यानी कि बीज का छिलका। जब उसको हटाएंगे, उसमें से ओपन करेंगे, उसमें से 2 इस तरह से दोनों साइड ऐसे रहता है। एक साइड, एक 2 साइड। हाँ, तो उसमें 2 साइड दिखाई देता है। तो उसमें अंदर जो चौड़ा वाला पार्ट होता है, हाँ, जो आपका दाल होता है, मान लीजिए वो काटिलिडान होता है, उसे काटिलिडान कहते हैं, दाल कहते हैं। जो हम लोग पार्ट खाते हैं किसी भी दाल का, दाल भी ओपन करेंगे, कोई मटर का ले लीजिए, जब उसको ओपन करेंगे उसका छिलका पहले हटाएंगे सफेद वाला, वो सीड कोड होता है। जब हटाएंगे 2 पार्ट होगा, 2 दाल दिखाई पड़ेंगे, हल्का येलो कलर, वो आपका दाल होता है, वो वही आपका काटिलिडान होता है। फिर ऊपर देखते हैं छोटा एकदम छोटा वो प्लूम्यूल होता है, पत्ती जैसे वहां पे एकदम महीन होता है, उसको प्लूम्यूल भ्रूण कहा जाता है। यहीं से वो ग्रो करता है, यहीं से वो पौधा जो होता है आगे निकलता है, यहीं से पौधा का निर्माण होता है। फिर रेडिकल देखते हैं, वो जहां से जुड़ा होता है, जो आपका दाल जो होते हैं काटिलिडान जिस पार्ट से जुड़ा होता है वो आपका रेडिकल होता है। इसके बाद आता है छोटा से एक छिद्र होता है जहां से जुड़ा होता है,
कोई मटर ही मान लेते हैं ऐसे P, तो ऐसे जुड़ा होता है ना यहाँ पे तब इसको हटा देते हैं मटर। यहाँ पे छोटा सा पोर दिखाई देता है, छिद्र दिखाई देता है, उसको हम माइक्रोपिल कहते हैं। इस तरह से आपका स्ट्रक्चर ऑफ सीड हो गया। स्ट्रक्चर ऑफ सीड, पहले जो आउटर कवरिंग पार्ट होता है उसको सीड कोट कहते हैं। व्हेन ओपन द सीड कोट या ब्रश द सीड कोट, look at a yellow color cotyledon and visible leaf like structure is called plumule, and where the seeded are cotyledon are joined is called radicle, and a small pore or seed in seed is called micropyle. इसे अंडर द्वार भी कहा जाता है, बीजांड द्वार भी कहा जाता है। इस तरह से आपका स्ट्रक्चर ऑफ सीड हो गया। तो आपको होमवर्क सेंड कर दिया जाएगा, उस होमवर्क को आप कंप्लीट करके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दीजिएगा। उसमें पहला होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? Which part to plant reproduce, किस पौधों के भाग से रिप्रोड्यूस बताया गया? सीड, स्टेम, रूट, इन सब से बताया गया। Why do plant important for us, हमारे लिए पौधे किस लिए इम्पोर्टेंट है? या what things given by plant, पेड़ पौधे हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन, वाटर, एयर, लॉट ऑफ थिंग्स, ये सब देते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन रहेगा ड्राई फिगर ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ सीड। इतना इन सब के बारे में पूरा लिख करके आप आंसर डिटेल में भेज दीजिएगा। थैंक्स।